हरण गिरिजानंदना विघ्न हरण गिरिजानंदना शंभु कुमारा कलुष विदूरा शंभु कुमारा कलुष विदूरा कलुष विदूरा सिद्धि सदने गणनाथ सिद्धि सदने गणनाथ सिद्धि सदने गणनाथ सिद्धि सदने गणनाथ प्रणवाकारा पशुपति तनया प्रणवाकारा पशुपति तनया प्रणवाकारा पशुपति तनया पशुपति तनया विघ्न हरण गिरिजानंदना विघ्न हरण गिरिजानंदना विघ्न हरण गिरिजानंदना विघ्न हरण गिरिजानंदना लंबोदरा हे विनायका लंबोदरा हे विनायका विघ्न हरण गिरिजानंदना विघ्न हरण गिरिजानंदना शंभु कुमारा कलुष विदूरा सिद्धि सदने गणनाथ सिद्धि सदने गणनाथ प्रणवाकारा पशुपति तनया प्रणवाकारा पशुपति तनया विघ्न हरण गिरिजानंदना विघ्न हरण गिरिजानंदना विघ्न हरण गिरिजानंदना विघ्न हरण गिरिजानंदना लंबोदरा हे विनायका ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। भगवान ने बहुत ही सुअवसर हमें प्रदान किया। हम बड़े भाग्य वाले हैं कि हमें भगवान के चरित्र को पढ़ने का, सुनने का, हृदयंगम करने का अवसर भगवान दे रहे हैं। भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है। हम लोग जो सर्वधर्म प्रार्थना करते हैं उसमें कहते हैं तू ही ईशु है, तू ही सब कुछ है। तो तू क्या है? वो एक वचन है। तो भगवान एक ही है, भगवान दो नहीं है, भगवान एक ही है। वो दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह वो है। और इस बात को समझने का हम प्रयास करें। और जो नित्य हम ये कहते हैं कि आज ये अच्छा हुआ, आज ये परचांस नहीं होता। ये हमारे पास भगवान की इतनी अनुपम हमारे ऊपर कृपा है कि हम अच्छा सोचते हैं तो भगवान कहते हैं अच्छा ही अच्छा होता है। और जब हम अपने ऊपर नेगेटिविटी को या भगवान की जो 9 कोड ऑफ कंडक्ट भगवान ने हमें बताया, जब वो उसको इग्नोर करते हुए हमारे ऊपर संसारिक हावी हो जाती है
तो फिर हमें नेगेटिव ही मिलता है। तो भगवान की बातों समझें, भगवान की एक एक वाणी को समझें, एक एक अक्षर को समझें कि भगवान हमारा ही उद्धार करने के लिए भगवान को धरा पर आना पड़ता है। तो आज हम भगवान के ही सत्यम शिवम सुंदरम के वो हमारे सारथी हैं। ये जो सुंदर हमारा शीर्षक है इस चैप्टर का, इसीलिए मैंने कहा कि वो हमारे सारथी हैं। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर इस भगवत गीता के कथन के अनुसार सबके हृदय में ईश्वर का वास है। देह रूपी रथ को जिस प्रकार ईश्वर हृदय में बैठकर चलाता है, उसी प्रकार धर्म क्षेत्र में अर्जुन का रथ हाँकने का श्री कृष्ण भगवान ने प्रण किया। नर का सारथी बनना नारायण ने स्वीकार किया। मानव की चर्या को माधव ने ही सुधारा। तो भगवान ने हम जो पहला पढ़ रहे हैं इसमें भगवान उदाहरण देते हैं कि कैसे अर्जुन का सारथी बनकर खुद भगवान ने उसके जीवन रूपी रथ को चलाया। ऐसे ही भगवान हमारे सारथी बनकर के, मुझे याद आती है कि दिल्ली की एक लड़की थी, तो वो भगवान जब कहते थे मैं आपका सेवक हूँ, तो वो पड़ी, आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा भगवान आप अपने आप तो भगवान हैं, आप सृष्टि के मालिक हैं, आपने कैसे कह दिया कि मैं सेवक हूँ। तो भगवान ने कहा भावुक मत हो बेटा, मैं तो सब मुझे अपना काम कहते हैं, तो मैं उनका सेवक हुआ ना। तो भगवान तो हमारे जीवन को चलाने वाले सब कुछ हैं। इस पर हमारा दृढ़ विश्वास नित्य प्रतिदिन होना चाहिए, तभी हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भगवान के इतने सुंदर उपदेश, इतना कुछ भगवान ने हमारे लिए किया, उसको समझने में तभी हम कर पाएंगे जब हमारा दृढ़ विश्वास होगा कि भगवान तो हमारे साथ ही हैं। अगणित रण आंगनों में अरि समूह के रुंड मुंडों के साथ गेंद खेलने वाला अर्जुन कुरुक्षेत्र में केवल मैं और मेरे इस प्रकार मोह से आवृत हुआ, सब धर्म आवृत हुआ, सर्व धर्म भूलकर धनुष बाण नीचे फेंक कर बैठ गया। वह किसके हाथ का खिलौना है, ये वह स्वयं ना जानता हुआ मेरे हाथ थक गए, मेरी जीवा शुष्क हो रही है, मेरा सर चकरा रहा है, कहता हुआ अर्जुन रोने लगा। 10-12 अन्य अयोग्य कारणों सहित उसकी बुद्धि ने उसे कर्तव्य को भूलकर पीछे हटने के लिए बाध्य किया। ये महाभारत का सीन है। किंतु श्री कृष्ण भगवान ने उसकी अवहेलना की, उसके दुख के कारण का विवरण देकर उसके अज्ञान, अहंकार एवं मोह, इन तीनों को निर्मूल किया। निमित्त मात्र भव, निमित्त मात्र हो जाओ, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। इस प्रकार का उपदेश देकर कर्म फल त्याग रूप अनासक्ति योग का ज्ञान प्रदान किया। मेरा मोह नष्ट हुआ, मेरे संशय संदेह अगोचर हुए, कहते हुए अर्जुन ने पुनरअपि धनुष उठाया। तो इसको दोबारा पढ़ देते हैं कि अगणित, वो गिने नहीं जा सकते, रण आंगनों में जो युद्ध का मैदान था, अरि समूह जो शत्रु रूपी समूह के रुंड मुंड के साथ गेंद खेलने वाला, अर्थात युद्ध में अर्जुन कुरुक्षेत्र में केवल मैं और मेरे, इस प्रकार के मोह से ग्रसित हो गया। सब धर्म भी उसका आवृत हुआ, सर्व धर्म भूल कर धनुष बाण नीचे फेंक कर वो बैठ गया, हथियार डाल दिए उसने। वह किसके हाथ का खिलौना है, ये वह स्वयं ना जानता हुआ मेरे हाथ थक गए, मेरी जीवा शुष्क हो रही है, मेरा सर चकरा रहा है,
कहता हुआ अर्जुन रोने लगा। 10-12 अन्य अयोग्य कारणों सहित उसकी बुद्धि ने उसे कर्तव्य को भूलकर पीछे हटने के लिए बाध्य किया, किंतु श्री कृष्ण भगवान ने उसकी अवहेलना की। उसके दुख के कारण का विवरण देकर उसके अज्ञान, अहंकार एवं मोह ये सुना है जिसकी बातें होगी, जिसकी भजन की वो भजन गाएगा। बस आपने यही सुना है, तो छेड़ो नहीं। इन तीनों को निर्मूल किया। नितात्र भाव माम एकम शरणम व्रज, इस प्रकार का उपदेश देकर कर्म फल त्याग रूप अनासक्ति योग का ज्ञान प्रदान किया। मेरा मोह नष्ट हुआ, मेरे संशय संदेह अगोचर हुए। कहते हुए अर्जुन ने पुनरअपि धनुष उठाया। सन 1985 की शिवरात्रि के दिन अपने आशीर्वाद बल से प्रारंभिक 58 था ये मासिक पत्रिका का बाबा ने सनातन सारथी नामकरण किया। शायद ये मिस प्रिंट है इसमें, क्योंकि अर्जुन की भांति हम लोगों को मोह, अहंकार एवं अज्ञान से मुक्त करने के लिए ही बाबा मानव आकार धारण कर आए हैं। उनकी शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करने पर हमारे जीवन रथ को हाँकने के लिए वे सदा सिद्ध हैं। इस तत्व को सारथी शब्द प्रसारित करता है। सनातन शब्द भी अर्थपूर्ण है। केवल एक अर्जुन को ही नहीं, वरन सब शरणागतों के सारथी बनने का लोक उत्पत्ति के आगे ही उनका विशेष अनुग्रह। इस तत्व को पुनरअपि अंकुरित करने वाला सनातन का अर्थ है। प्रत्येक मासिक अंक में बाबा स्वयं सनातन सारथी में लेख देते हैं। प्रति वर्ष एक विषय चुनकर उसका पुष्टिकरण एवं स्पष्टीकरण कर लिखते रहते हैं। प्रेम वाहिनी, शांति वाहिनी, ज्ञान वाहिनी एवं धर्म वाहिनी ऐसी लेखमाला बनकर वाचकों की अंतर्दृष्टि को प्रकाशित कर रही है। प्रथम वर्ष संदेह निवारिणी, इस शीर्षक के अंतर्गत बाबा ने अनेक लेख लिखे, किंतु उन्हें प्रत्येक बात में भक्त तथा साधकों के संदेह निवारण करने की शक्ति एवं उद्देश्य सिद्ध है ही। इस कारण निवारिणी इस शीर्षक का अब उपयोग नहीं करते। बाबा की लेखन शैली सुलभ, सरल, स्पष्ट एवं सुमधुर है। सुशीतल मरुत के समान, ठंडी ठंडी हवा के समान वह आप्यायमान है। कान को मधुर प्रतीत हो, ऐसी उनकी तेलुगु भाषा। बुद्धि को सहज ग्राह्य ऐसी उपमा, उदाहरण एवं कहावतें। आंतरिक तरंगों को शांत करने वाली है वह शैली। भगवान की शैली बड़ी ही सहज ग्रहण करने लायक है। ऐसे छोटे छोटे उपमाएं दे करके, उदाहरण दे करके, कहावतें दे करके जो आम समझ आ जाती है, ऐसी शैली है बाबा की। हमें ऐसा अनुभव होता है मानो वे हमारे समक्ष सामने बैठकर अपनी करुणापूर्ण दृष्टि से हमें अनुग्रहित करके हमसे संभाषण करते हों। उन लेखों के बीच आते हुए नायना, बापू, बाबू, बंगारू, मेरे स्वर्ण के समान इत्यादि संबोधनों को पढ़ने से हम आत्मीयता का अनुभव करते हैं। वे स्वयं लेखनी पकड़कर हम लोगों को ईश्वर की ओर ले जाने के लिए हमारे पास आते हैं। ये बहुत ही
जरूरी लग रहा है मुझे कि मैं इसको दोबारा से पढूं। प्रत्येक मासिक अंक में जो बाबा की सनातन सारथी मैगजीन है, वो कैसे बाबा ने खुद लिखी वो हमारे लिए, कितना बाबा ने कष्ट उठाया। उस समय ये सारे प्रिंटर वगैरह इतने नहीं हुआ करते थे, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उस समय। प्रत्येक मासिक अंक में बाबा स्वयं सनातन सारथी में लेख देते हैं। प्रतिवर्ष एक विषय चुनकर उसका पुष्टिकरण एवं स्पष्टीकरण कर लिखते रहते हैं। प्रेम वाहिनी, शांति वाहिनी, ज्ञान वाहिनी एवं धर्म वाहिनी ऐसी लेखमाला बनकर वाचकों की अंतर्दृष्टि को प्रकाशित कर रही है। पहले साल संदेह निवारिणी, इस टाइटल, इस शीर्षक के अंतर्गत बाबा ने बहुत सारे लेख लिखे, किंतु उनकी प्रत्येक बात में भक्त और साधकों के संदेह निवारण करने की शक्ति एवं उद्देश्य स्थित है ही। इस कारण निवारिणी इस शीर्षक का अब उपयोग नहीं करते। बाबा की लेखन शैली कैसी है? बड़ी ही सुलभ है, बहुत ही आसान है, सरल है, स्पष्ट है और सुमधुर है। सुशीतल मरुत के समान, ठंडी ठंडी हवा के समान वह आप्यायमान है, हम ग्रहण कर सकते हैं उसको। कान को मधुर प्रतीत हो ऐसी उनकी तेलुगु भाषा। बुद्धि को सहज ग्राह्य, हमारी बुद्धि उसको ग्रहण कर सके ऐसी भगवान उपमाएं तुलना करते हैं, उदाहरण देते हैं, कहावतें कहते हैं। वो हमारी आंतरिक तरंगों को शांत करने वाली है वह शैली भगवान की। हमें ऐसा अनुभव होता है मानो वे हमारे समक्ष बैठकर, सामने बैठकर अपनी बड़ी करुणापूर्ण, दयापूर्ण दृष्टि से हमें अनुग्रहित करके हमसे संभाषण करते हो। ऐसा लगता है वो खुद ही बात कर रहे हैं भगवान, हमारे हर बात का जवाब दे रहे हैं। हमारे मन में जो तरंगे उठ रही हैं प्रश्नों की, उनका सबका प्यार से जवाब दे रहे हैं, ऐसा लगता है। उन लेखों के बीच आते हुए वो क्या कर रहे हैं, बीच बीच में प्यारे प्यारे संबोधन करते हैं। नायना, जिसका अर्थ होता है बापू, बाबू का बंगारू, बंगारू का अर्थ होता है सोने के समान आदि। जब वो संबोधन करते हैं और हम उसको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है, बड़ी आत्मीयता का अनुभव करते हैं, बड़ी इंटीमेसी लगती है हमें कि हम भगवान के साथ हैं, भगवान हमारे हैं। वे स्वयं लेखनी पकड़कर हम लोगों को ईश्वर की ओर ले जाने के लिए हमारे पास आते हैं। अपने बोए हुए बीज अंकुरित हों, पुष्ट हों, वृद्ध दृढ़ होने पर भी फलदायक ना हो तो किसान कितना दुखी होता है, जानते हो? अपने जो बीज बोते हैं और अगर वो अंकुरित ना हो, पुष्ट हो, दृढ़ होने पर भी फलदायक ना हो, उनको फल ना लगे, तो जैसे किसान दुखी होता है, उसी तरह से तुम्हारे हृदय भूमि में सत्य वचन के बीज मैं बोता हूँ। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी हृदय रूपी भूमि में सत्य के वचन के बीज मैं बोता हूँ। यदि उस बीज से वृक्ष होने पर फल प्राप्त नहीं होता है तो मुझे भी थोड़ा दुख होता है। तुम्हारा आनंद फल ही मेरा आहार है। तुमसे ही सेवा की मैं अपेक्षा करता हूँ, इससे उन्नत और कुछ ही नहीं। मेरे द्वारा कही गई इन बातों को अश्रद्धा से गलती ना कर, उनका भली भांति आचरण कर, उससे प्राप्त अनुभवों से तुम आनंद प्राप्त करो, यही पर्याप्त है। उसी में ही मेरा आनंद है। तुमसे और भी बातें कहनी है। मेरा आगमन उसी कारण के लिए है। बाबा ने इस प्रकार सनातन सारथी में लिखा है। वे कहा करते हैं कि उनसे धर्म मार्ग एवं ब्रह्म मार्ग सुनकर समझ लेने का प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है। कोई भी व्यक्ति उनके पास इस उद्देश्य के लिए जा सकता है। रोने धोने एवं भीति भय को अवकाश ही नहीं। उनकी कही हुई बातों का अर्थ हम समझते हैं कि नहीं, उसको बाबा स्वयं प्रश्न दृढ़ कर लेते हैं।
कितनी भी बार उस प्रकार के लोगों को या इंटरव्यू देने के लिए वे सदैव तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। आजकल धर्म का स्वरूप, साधना मार्ग, आत्मविचार आदि के विषय में मुझसे पूछने वालों की संख्या पहले से बड़ी है। एक बार संतोष पूर्वक उन्होंने कहा, सनातन सारथी पढ़ने से बाबा की करुणा, ज्ञान, शक्ति आदि का ज्ञान कोई भी पा सकता है। उन्हें अपना गुरु बना लेने की प्रेरणा सबके मन में होती है। छोटा समझकर किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यूं उन्होंने एक लेख में हमें चेतावनी दी है। छोटे छोटे अपराध करते करते अपराधों का एक भारी पर्वत सा बन जाता है और हमारे जीवन को किसी अन्य पथ पर ले जाता है। हमारी बुद्धि एवं उसका ध्येय, मन तथा उसकी गति, भावना एवं उसके गुण, इन सब का वे छोटे सामान्य अपराध अगम रीति से कीड़े के समान कुरेद कर नाश करते हैं। तुम्हारे अपराध एवं दोषों को सूचित करने वालों पर क्रोध मत करो। तुम मन ही मन चर्चा करो, क्रोध को अवकाश ही ना दो। क्रोध ही सर्वप्रथम शत्रु है। विवेक एवं विचक्षणा दोनों को क्रोध अवकाश ही नहीं देता। क्रोध अग्नि प्रज्वलित होने पर नाम स्मरण प्रारंभ करो। इतनी बड़ी बात कही भगवान ने। क्रोध रूपी अग्नि प्रज्वलित होने पर नाम स्मरण प्रारंभ करो, अथवा ऊंची आवाज में भजन, गीत या कीर्तन गाओ, अथवा बिस्तर बिछाकर मौन सो जाओ। भगवान क्रोध के विषय में क्या कहते हैं, हम इसको दोबारा से करते हैं। क्रोध को अवकाश ही ना दो। क्रोध ही सर्वप्रथम शत्रु है। विवेक एवं विचक्षणा दोनों को क्रोध अवकाश ही नहीं देता। क्रोध अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो उस समय नाम स्मरण करो, अथा ऊंची आवाज में भजन गाओ, गीत या कीर्तन गाओ, अथवा बिस्तर बिछाकर मौन होकर चुप कर के सो जाओ। बाबा ने यूं लिखा है। श्री शंकराचार्य ने कहा है, नाही रक्षति डुकरिन करने भज गोविंदम। बाबा के लेखों में पांडित्य, शब्द बाहुल्य तथा विद्यावंतों का गर्व किंचित मात्र नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। उनके अवतार के महद कार्य, बड़े बड़े कार्य सिद्ध करने वाले उनके अनेक उपकरणों में से एक उपकरण क्या है? सनातन सारथी। अपने अनुभवों पर ही श्रद्धा रखो। दूसरों के 100 अनुभवों से तुम्हारा अपना अनुभव ही सच्चा है, यूं श्रद्धा रखो। उसकी प्रामाणिकता के समान दूसरा कुछ भी नहीं। बेचारे सब लोग पहले से ही दुख में डूबे हुए हैं, फिर तुम अपने दुख और अशांति के लिए जप और ध्यान ही उत्तम निवारण उपाय है। भगवान ने कितना बड़ा सॉल्यूशन दिया कि जब हम दुखी होते हैं तो हम दूसरों को सुना करके दुखी ना करें, अपितु क्या करें, अपने उस दुख और अशांति को हटाने के लिए जप और ध्यान ही जो निवारण का उपाय है दुख और अशांति को, तो उसी को अपनाएं। एक बार बाबा ने ज्ञान प्रदान किया है। किसी एक मार्ग के विषय में ज्ञान देते समय बाबा उसके यथा योग्य क्रम शिक्षा बताए बिना नहीं रहते। प्रतिदिन के जीवन में उसका कैसे आचरण कर आनंद का आस्वादन प्राप्त हो सकता है, इस विषय का बाबा विवरण भी किया करते हैं। हमारे स्वभाव के सम्मिश्रित दुर्गुण तथा दुरअभ्यासों को निर्मूल करने के पश्चात ही तो हम उत्तम साधक बन सकते हैं। हम साधक कैसे बन सकते हैं? भगवान कैसे बताते हैं कि हमारे स्वभाव में जो दुर्गुण, बुरे गुण हैं और जो बुरे अभ्यास हैं, उनको खत्म करने, निर्मूल जड़ से खत्म करने के बाद ही तो हम उत्तम साधक बन सकते हैं।
साधक का मतलब भी, साधक का मीनिंग ही होता है कि मन को साधना। मन को कैसे साधना है? उन दुर्गुणों को निकाल करके। बाबा द्वारा प्रदत्त ज्ञान यही सिद्ध कर देता है। बाबा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान यही सिद्ध कर देता है। इसके पश्चात तीन रूप से करने योग्य जप ध्यान क्रम का वर्णन बाबा ने सनातन सारथी में किया है। यह केवल एक बालक के समान है। उसके किसी और दौड़ जाने से माता को उसके पीछे चिल्लाते हुए दौड़कर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बालक मेरी माता मेरे पीछे ही आ रही है यूं समझकर और भी धैर्य से आगे आगे दौड़ता ही रहेगा। बुद्धिमान माता का क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है? जहां वह खड़ी हो वहीं पर खड़ी रहे, उस बालक की ओर देखे ही नहीं, यूं दिखावा करना चाहिए। अलक्ष्य का नाटक करती है, तब वह बालक भय से या डर से कुछ ना सूझने पर माँ के पास लौट आता है। उसी प्रकार मन जहाँ खींचे वहां तुम मत जाओ, जहाँ हो वहीं स्थित होकर अपना जप ध्यान करते रहो, तब मन भी तुम्हारे वश में आ जाएगा। यूं उन्होंने अति ही प्रयोजनकारी रीति से लिखा है। सोए हुओं को जगाने की, जागृत की को आसीन करने की, आसीन को स्तब्ध करने की, स्तब्ध को चलित करने की, चलित को मिलान कराने की करुणा शक्ति उनके लेख में है। पिछले युगों में एक दो या छोटे समूह के लोग पर पीड़न शक्तियों को अपने में केंद्रित कर आवश्यक आयुध सामग्रियों का अपने स्वार्थ के हित संग्रह करके लोक कंटक हो बैठे थे। उनको पराजित करना पिछले अवतारों को सुलभ साध्य था, किंतु आजकल की परिस्थिति वैसी नहीं है। आज तो प्रत्येक मानव में राक्षस गुण सिर उठाए हुए है। इसलिए इस अवतार का कर्तव्य है मानव स्वभाव का परिष्करण, उनके अंतःकरण का शुद्धिकरण, उनके क्रम शिक्षण का। तो ओलिम ट्रेड क्या है? ज्ञान यही है, यूं स्वयं बाबा ने लिखा है। सामंजस्य, समदृष्टि, समस्त ब्रह्मांड भगवान ही है। वह तत्व ही सर्वत्र ओतप्रोत है। रेशमी वस्त्र के समान ब्रह्म और जगत ओतप्रोत है। ये सत्य जान लेने से पहले कहे तीन गुण दृढ़ हो जाते हैं। भगवत अवतार से ही योग्य उपदेश पाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम धन्य हो। बाबा ने यूं कहा है और वो कहते रहते हैं। दोबारा से पढ़ते हैं इसको। सामंजस्य, समदृष्टि एवं सहनशीलता, ये तीनों आज अति आवश्यक है। अर्थात सामंजस्य एडजस्टमेंट, समदृष्टि सबको एक ही दृष्टि से देखना, सब में भगवान को देखना, और सहनशील होना, ये तीनों आज बहुत ही आवश्यक है। ये समस्त ब्रह्मांड भगवान ही है। भगवत तत्व ही सर्वत्र सब जगह ओतप्रोत है। रेशमी वस्त्र के समान ब्रह्म और जगत ओतप्रोत है। ये सत्य जान लेने से पहले कहे गए तीन गुण दृढ़ हो जाते हैं। भगवत अवतार से ही योग्य उपदेश पाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। डायरेक्ट भगवान तुम्हें बता रहे हैं, अपना सारा उपदेश भगवान के मुख से ही आ रहा है। तुम धन्य हो। बाबा ने ऐसा स्वयं कहा है और कहते रहते हैं। पामर जनता को समझाने के हेतु इस बहाने से भगवत तत्वों का अश्लील कथाओं के द्वारा निरूपण करने की पद्धति का बाबा खंडन करते हैं। अपने द्वेष असूया को प्रकट करने के लिए, निंदा एवं अवहेलना के लिए, व्यक्तिगत मनोभाव एवं कलक कुतूहल को किसी भी देवता का साधन बनाकर उपयोग करने वालों का भी वे खंडन करते हैं। देवता किसी के पक्ष में है ना प्रतिपक्ष में, ना
तो वो किसी के फेवर में है और ना फेवर में। अपने आपस के झगड़ों के लिए देवता को ही एक डंडे के समान उठाकर अपने शत्रुओं को बुलाकर झगड़ा कर रहे हो, ये अनुचित है। देवता में असूया है, क्रोध है, बदला लेने की आशा है। इतना देने से उतना प्रतिफल प्रदान कर व्यापार बुद्धि है। ईश्वर रिश्वत स्वीकार करता है, स्तुति करने पर संतुष्ट हो जाता है, उपेक्षा करने से दुष्ट बन जाता है एवं ध्वंस कर देता है। ऐसे कुप्रचार को, बुरे प्रचार को मत सुनो। वैसा ईश्वर कैसे होता है? दुष्ट मत को तुष्ट करने के लिए, दुष्ट मत को तुष्ट करने, उसको बढ़ाने के लिए ही अनेकों ने भगवान पर द्वेष, असूया एवं आशा का दोषारोपण किया है। अपना आश्रम अभिवृद्ध हो, अपना पंथ प्रख्यात हो जाए, फेमस हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, अपनी शिष्य मंडली विस्तृत हो जाए अर्थात बढ़ जाए, अपनी कीर्ति सदैव प्रतिष्ठा पाए, ऐसी आशाएं सन्यासियों के लिए त्याज्य हैं, छोड़ देने लायक हैं। इस प्रकार का त्याग करने पर वे सच्चे गौरव के अधिकारी हैं। तब तक वे केवल संसार है। आश्रम ही अति भारी श्रम साध्य होने पर वे सन्यासी जुए से छुड़ा लेने में अशक्त बैल के समान शोचनीय प्राणी हो जाते हैं। सनातन धर्म की ओर जनता सम्मान कम होने के लिए इस प्रकार के आशा पिशाच पीड़ित त्यागी लोग ही कारण हैं। उनके पथ को पकड़कर उनके शिष्य भी उपगामी बनते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु को देने योग्य से भी अधिक भेंट प्रदान कर जनता भी उन सन्यासियों को स्वर्णशूल से मार देते हैं। पथदर्शक, अभिवृद्धि कारक, जागृत करने वाला ठीक, किंतु उसे सर्वशक्ति सर्वेश्वर मानकर स्तुति करना उसके और शिष्य के दोनों के लिए हानिकारक है। भगवान के पास जाने के लिए कौन सा मार्ग है, ये बतलाने वाला यदि स्वयं भगवान ही बैठा हो तो फिर और मार्ग कैसा दे, और मार्ग कैसा और ध्येय कैसा? अगर भगवान ही खुद रास्ता बना रहे हैं अपने पास आने का, तो कोई दूसरा रास्ता क्यों अपनाना और दूसरा उद्देश्य क्यों रखना? बाबा हमेशा हर एक बात में हित और मित का ही बोध करते हैं। अरण्य में जाकर अर्थात जंगल में जाकर सिर मुंडन कर ले या घोर तपस्या करे, ऐसे उपदेश वे नहीं देते। केश के जाने से क्या होता है? केश निर्मूल होना चाहिए। केश अर्थात बालों के जाने से क्या होता है? अर्थात क्लेश, जो क्लेश है वो निर्मूल होना चाहिए। देह का रक्षण कर भद्र रीति से संभालो। ये एक उपकरण है, ये शरीर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक उपकरण है। उसके आरोग्य अनारोग्य की ओर मन ना जाए, यही उस साधना के लिए अनुकूल एवं सहायक होना चाहिए। इसके लिए क्रम शिक्षण आवश्यक है। अति निद्रा, अति आहार, अति भाषण सब अनुचित है। मन में प्रेम और शांति रहने से देह भी उत्साह युक्त होती है। मन की परिस्थिति ही रोगों का मुख्य कारण है। तृप्ति एवं संतुष्टि ही उत्तम औषध है। जीवा स्वाद के लिए तामसिक आहार तथा भोग का त्याग करो। शीघ्र मोक्ष प्राप्ति के लिए जागरण एवं उपवास का अतिरेक अनुचित है। कि शीघ्र मोक्ष प्राप्ति हो जाए इसीलिए जागते रहें और उपवास करते रहें, और इसकी अति कर दें, बहुत ज्यादा कर दें तो ये गलत है। संसार एवं गृहस्थ जीवन की अवहेलना बाबा नहीं करते। इसके अतिरिक्त इनको ही वे गुरु कहते हैं। संसार में पड़कर तड़पने से ही भगवान की ओर प्रवास प्रारंभ होता है। मुक्ति युक्ति की आशा अंकुरित होती है। संसार
ताप के ना होते तो तुम मेरे पास थोड़े ही आते। यूं वे टीका कर हंसते हैं। यहाँ आने पर तुम्हें लगेगा छी। ताप त्रय के विषय में उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे धैर्य उत्साह सहित रहने से ही उन्होंने उतना बृहद आकार पाया है। मेरे उठकर खड़े होते ही शक्ति बढ़ाए सामना करने से ही वे तापत्रय निस्तेज हो जाएंगे। ईख जहाँ उत्पन्न होती है उसे वहीं रहने देने से शुष्क, नीरस, निरर्थक, निस्वाद होकर अग्नि के आहार रूपी केवल सीख बन जाती है। उसके युक्त आक्व होने पर काटकर, रस निचोड़कर आग पर उबालने से ही बहुत काल तथा उपयोग रूप में परिवर्तित करो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। गहने बनवाने के लिए तुम लोग सुनार को सोना देते हो। हाय, उस सोने को तो वह आग पर रखकर पिघला रहा है, काट कर, ठोक कर, तोड़ कर, कुरेद कर उसकी हिंसा कर रहा है। अब क्या करें? यूं कभी तुम रोते हो। तुमको भी अच्छे आभूषणों में परिवर्तित करने के लिए ही भगवान तुम्हें पिघलाकर, मारकर कर रहा है। ये भली भांति समझकर समाधान से रहो, संतोष से रहो। बाबा संतोषदायक हैं, दीन दलित परिपालक हैं। केवल सुप्त जगत को ही नहीं, मृत जगत को भी जागृत करने आए हुए हैं। संसार में सत्य की आधार रूपी नींव स्थापना के लिए आए हैं। असत्य वचन क्यों बोलते हो? भय से। प्रेम जहाँ हो वहाँ भय को अवकाश नहीं। भय जहाँ ना हो वहाँ सत्य है। बाबा, किसी को मेरी योग्यता क्या है? मैं एक अशक्त मनुष्य, मैं दरिद्र, मैं अभागा प्राणी। यूं सब अपने आप आत्मनिंदा करनी छोड़ते नहीं। इस प्रकार निंदा कर लेना बहुत अनुचित कहते हैं। जब मैं स्वयं तुम्हारे लिए तुम्हारे पास खड़े रहकर, कंधे पर थपकियां देकर, संभाल कर, सुधार कर, प्रोत्साहन दे रहा हूँ, जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम कहाँ का दरिद्र, कहाँ की निर्बलता, कहाँ का अधैर्य? यूं बाबा पूछते हैं। बल ही पुण्य है, दौर्बल्य ही पाप है, कहते हैं बाबा। उनका कहना है कि देह बल, शरीर का बल, मानसिक बल और आध्यात्मिक बल तीनों मुख्य हैं। तुम्हारे चैतन्य होकर आंखों की आंख बनकर परमात्मा है, ये धारणा ही इन तीनों का मूल मात्र है। स्वयं पर तुम विश्वास करो, करने से ही तुमको सर्व बल प्राप्त हो सकता है। वह बल तुम्हें दिलवाना ही मेरा कर्तव्य है। यूं बाबा ने लिखा है। निराशा से सर्वनाश, तृप्ति ही सर्वशक्ति है। तृप्तों का प्रतिदिन त्योहार, असूया के अतिरिक्त हानिकारक कोई दूसरा विष ही नहीं। अपने सुख दुख दोनों परमात्मा को अर्पण करो। दोनों उसकी इच्छा के अनुसार उसी प्रकार घटित होने वाले हैं। मनस्क हो जाओ, बाबा कहते हैं। सेवा के महत्व को समझाते हुए बाबा प्रायः लिखते हैं, जब माधव ही मानव सेवा के लिए आया है, तब मानव भी मानव सेवा में लग जाए। कितने संतोष से तुम अनुग्रहित हो जाओगे। सोचो, फल की ओर लक्ष्य मत रखो। सेवा तुम्हारा कर्तव्य है। सेवा तो करने योग्य ही है, किंतु वह माधव सेवा का एक अंग बनकर रहना चाहिए। उस सेवा में उतनी ही भक्ति रहनी चाहिए जिससे सब प्राणियों की अंतरात्मा की सेवा भगवान की ही सेवा हो जाए। मानव सेवा भगवत आराधना में परिवर्तित हो जानी चाहिए। भगवत ध्यान के लिए सहायक होना चाहिए। भगवान के द्वारा तुम्हें प्रदान की गई शक्ति
एवं सामर्थ्य से भगवान की पूजा करना ही सेवा कहलाती है। इसी कारण जगत में तुम्हारा किया हुआ प्रत्येक कार्य भी भगवत सेवा है। कपट रहित संपूर्ण भक्ति युक्त सत्य मार्ग में अपने आत्म साक्षी को वंचित न कर, अन्यों की हिंसा न कर, बिना छल कपट के ईश्वर के दिए हुए अवकाश का विनियोग करना ही पूजा है, वही सच्ची सेवा है। इसी कारण जगत में तुम्हारा जो किया हुआ प्रत्येक कार्य भी भगवत सेवा है, ऐसा भगवान कहते हैं। कपट रहित, कपट से बिल्कुल रहित, संपूर्ण भक्ति युक्त सत्य मार्ग में अपने आत्म साक्षित को वंचित ना कर, अन्यों की हिंसा ना कर, बिना छल कपट के ईश्वर के दिए हुए अवकाश का विनियोग करना ही पूजा है, वही सच्ची सेवा है। विचार विवेक शायद पता नहीं क्या, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इसके विषय में भी बाबा बार बार कहा करते थे। अंधश्रद्धा उन्हें भाती नहीं। विचार विवेक होगा ना, हाँ विवेक है। इसके विषय में भी बाबा बारंबार कहा करते हैं, अंधश्रद्धा उन्हें भाती नहीं। नीचे उतर कर गहराई देखो, खाकर स्वाद देखो। वे कहते हैं, सुनो, तुम्हें बाधा पहुंचाते हुए संदेहों के विषय में मुझसे पूछो, उत्तर पाकर समाधान प्राप्त करो। तुम्हें उत्तर देने के लिए मैं सदैव प्रस्तुत हूँ। समझ लेने के उत्साह से प्रश्न पूछने वालों को देखकर मुझे संतोष होता है। बाबा कहते हैं, विचार करने की रीति के बारे में कभी कभी विचार करना पड़ता है। एक बार बाबा बोले, सच है, तुम्हें जो इष्ट हो वही देखना चाहते हो, तुम देखना चाहती है तुम्हारी बुद्धि, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो इष्ट है वो बार बार तुम्हारी बुद्धि भी वही देखना चाहती है। इसलिए किसी प्रकार विचार करने पर भी बुद्धि तुम्हें वही खींच ले जाती है। तुम ये क्या, मेरे विचार करने की रीति गलत होगी कहकर और गहराई में विचार करना चाहिए। गीता का संपूर्ण ज्ञान देने के पश्चात विमृश्य एतद शेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। यूं श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से नहीं कहा, मेरी कही हुई बातों को भली भांति सोच विचार विमर्श कर अपनी इच्छा के अनुसार तुम करो, ऐसे नहीं कहा। इसी प्रकार ये गीता आचार्य भी अन्यों की बातों से मुग्ध मत हो, मेरी बात को भी एक और रखकर अपने अनुभव तथा विचार शक्ति के आधार से ही विमर्श कर अपने योग्य दिखते हुए मार्ग का अनुसरण करो, ऐसा कहते हैं। साक्षात्कार के द्वार पर द्वारपाल है, उनकी अनुमति के बिना तुम्हारी परमात्मा ही उनके द्वारा संपत्ति के बिना तुम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। संतोष, शांति एवं विचार ही उन द्वारपालों के नाम है। उनमें से किसी एक को भी यदि वश में कर लिया तो समझो तुम्हारा काम हो गया। शेष दोनों का उतना ही निकट का संबंध है। विचार का अनुभव में परिवर्तन होने पर शांति अर्थात अनन्य संतोष अर्थात निरंतर आनंद प्राप्ति, कार्य करने के कौतूहल से आचरण में लाने की आशा से मेरे समीप आइए। आपको आवश्यक यथायोग्य योग्य संदेश तथा आपको साध्य होने वाली मैं बतलाता हूँ, कहते हैं बाबा। काल गति, उसका वेग तथा हमें प्राप्त काल की नीति के विषय में बाबा में सदा याद दिलाते रहते हैं। तुम करने की बातें आज ही कर लो और आज के निर्दिष्ट कार्य अभी कर लो, इसी भांति उपदेश देते हैं।
25 या 30 वर्ष की आयु में सरकारी या किसी संस्था में नौकरी करने की आशा में 4 वर्ष की आयु से ही लिखना पढ़ना प्रारंभ करते हैं, किंतु आध्यात्मिक आनंद या मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आवश्यक लिखाई पढ़ाई मात्र रिटायर होने पर अथवा षड्याब्दी पूर्ति के बाद ही पर्याप्त समझते हैं। ये कैसी मूढ़ता। इसी भांति पूछते हैं। बाबा ने लिखा है, प्रतिक्षण आयु क्षीण होती है, कमजोर होती है, कम होती है। क्षण से ही सूर्य प्रतिदिन आकर एक अंश काट कर ले जा रहा है। जन्म पाने के क्षण से ही शमशान यात्रा प्रारंभ होती है। हृदय की धड़कन ही उस यात्रा का दरवाजा है। बीती हुई एक पल भी लौटती नहीं। आने वाला क्षण आपका है या नहीं कौन जाने। इस कारण अपने शरीर में अस्तित्व के क्षण में ही अमित एवं अमित आनंद को प्राप्त करने के लिए श्रम करो। उस प्रकार की आनंद प्राप्ति के लिए बाबा बार बार कहते हैं, भगवत नाम स्मरण तथा उपयोग ही मुख्य मार्ग है, किंतु कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के विषय में वह नहीं कहते। ऐसा भी नहीं है। आध्यात्मिक विषय में खिली हुई कलियों को तोड़कर कांटों से अलग कर उसे शुद्ध कर देने बाबा आए हैं, और वे उन तीनों योग मार्गों का सुमधुर रीति से समन्वय कर समझाते हैं। उन्होंने एक जगह विवरण दिया है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन तीनों को पृथक पृथक नहीं समझता हूँ। इन तीनों का सम्मिश्रण करना भी मुझसे सम्मत नहीं, क्योंकि कर्म ही भक्ति एवं भक्ति ही ज्ञान है। एक हलवे का टुकड़ा है, उसका स्वाद आहार तोल भी होता है ना। उसी प्रकार मुमुक्षु की हुई प्रत्येक क्रिया में भक्ति योग का स्वाद, कर्म योग का आकार एवं ज्ञान योग तोल रहती है। भक्ति योग का स्वाद, कर्म योग का आकार एवं ज्ञान योग की तोल रहती ही है। ऐसा भक्ति शास्त्र रीति से सारूप्य मुक्ति ही साधना का अंतिम सोपान है। भक्ति शास्त्र रीति से के तरीके से सारूप्य, उसके समानता रखने वाली मुक्ति ही साधना का अंतिम सोपान है। अद्वैत सिद्धांत इसे मान्यता नहीं देता। सारूप्य पाने से क्या लाभ। भगवान के समान सृष्टि स्थिति लय करता होना चाहिए, अभेद आनंद प्राप्त होना चाहिए, स्वयं ब्रह्म ऐसा ज्ञान उदय होना चाहिए कहते हैं। किंतु भगवान के अनुग्रह से ही अद्वैत ज्ञान प्राप्त होता है। क्या ये असाध्य है? क्योंकि ज्ञान साधना का प्रतिफल रूप हो प्राप्त नहीं होता, अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार भक्ति शास्त्र कहता है, प्रकृति पुरुष ये दोनों दो होकर दिखते हैं, इतना ही है। वे दोनों एक ही हैं। शक्कर उसकी मिठास के समान, सूर्य और उसके तेज के समान। प्रकृति शक्कर है, पुरुष मिठास है। भगवत संकल्प मात्र से प्रकृति अंकुरित होने पर जगत का निर्माण हुआ। व्यष्टि और समष्टि दोनों एक साई राम, आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज तो नहीं आ रही है। बाबा की एक दो बातों से ही निरसन हो जाते हैं, मानो सहस्र अवधि वर्षों का अंधकार एक छोटे से दीप से ही नष्ट हो गया। काफी छूट गया जैसे भी हो, ये हम जी
उलझे हुए अनेक तत्वों को, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, छूटा नहीं है वैसे। उलझे हुए आपकी अनेक आवाज तत्वों नहीं आई ना, तो काफी पीछे छूट गया है। अच्छा जी, ये उलझे हुए ये लास्ट पैराग्राफ, उलझे हुए अनेक तत्वों को अपनी मीठी एवं रस युक्त वाणी से सुलझाकर समझाने में बाबा की आसक्ति एवं शक्ति अपार है। किसी भी एक छोटी उपमा के द्वारा, एक स्पष्ट उदाहरण से क्लिष्ट अर्थात मुश्किल समस्याओं का आंतरिक फिर आवाज नहीं आ रही। जाते हैं। मानो सहस्र अवधि वर्षों का अंधकार एक छोटे से दीप से नष्ट हो गया हो। हम जैसे भी हों, हमें वे अपना लेते हैं। हम लोगों को उत्तम साधक बनाने के हेतु ही उनका अवतार है। बाबा कहते हैं कि परिशुद्ध हृदय एवं निकलमश मन के लोगों के ही जगत का उद्धार एवं धर्म साध्य है। इस प्रकार की दिव्य सेना उनके नेतृत्व में शिक्षा पा रही है। उसमें हम लोगों को सम्मिलित होने की करुणा बाबा ने हमें प्रदान की है। सिद्धता प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। ओम श्री साई राम। हाँ जी डॉक्टर चंद्रलेखा जी, कोई बीच में जो रह गया वो दोबारा कर देती हूँ। नहीं दीदी, समझ आया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। साई राम जी, चंद्रलेखा मैडम, आप सुन पा रही हैं मुझे? डॉक्टर अमर सिंह जी, सुन रही हूँ। हाँ जी, आगे फिर ये है टाइम, अभी आप थोड़ा सा इसको संक्षिप्त कर दो और सनातन साथी के बारे में थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा ना। कुछ लोग नए जुड़े हैं तो थोड़ा उनको भी क्लियर हो जाएगा। साई राम। हाँ जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमर सिंह जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ जी, थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है और सारा ही स्पष्ट कराना है, तो शुरू से ही थोड़ा थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा। हाँ, शुरू से दोबारा लेना पड़ेगा जी। हाँ जी, शुरू से ही करना पड़ेगा। भगवान की इसमें फिलॉसफी है और भगवान ने एक, आप शुरू ही थोड़ा कीजिए, शिक्षाएं हैं। हाँ जी, आप शुरू कीजिए, फिर बाद में करते हैं धीरे धीरे, लेकिन सीमित पेज लेकर ही आप ये शुरू से ही। शुरू से ही तो भगवान बाबा ने ये गीता से आरंभ किया था कि किस प्रकार अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि मेरे इस रथ को दोनों युद्ध सेनाओं के मध्य में खड़ा करें ताकि मैं देख पाऊं कि मेरे से विरुद्ध युद्ध करने के लिए कौन कौन महान सेनानी पहुंचे हैं। तो भगवान कृष्ण ने उनका रथ ले करके बीच में मध्य खड़ा किया। जब उन्होंने चारों तरफ दृष्टिपात किया तो उन्होंने दिखाई दिए अपने गुरुजन, अपने पितामह, अपने रिश्तेदार, संबंधी, सब कुछ नजर आए। तो ये देख कर कि ये सब मेरे हैं और मैं ही इनका वध करूंगा और ये सारे के सारे नरमुंड के रूप में बदल जाएंगे। तो ये मेरापन, जो अपनापन, उसका मोह था, यही उसको एकदम से इस प्रकार से हाथ किया कि वो अपने अस्त्र शस्त्र डाल करके ही बैठ गए कि मैं इनको किस प्रकार मारूंगा और मार करके मैं क्या पाप कमाऊंगा। इससे बेहतर है कि मैं युद्ध ना करूं और मैं भिक्षा मांग कर अपना गुजारा। इस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता, क्या डाल दिए। तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये तो मोह के वशीभूत होकर के ये सब कुछ हुआ है। तब उन्होंने अपना ये ज्ञान, जो गीता का ज्ञान है,
भगवान ने को देना शुरू किया था। और तब उन्होंने बताया था कि तू इस धर्म क्षेत्र के क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म जो है वो इस प्रकार दुखी पीड़ित होकर बैठना नहीं है। तेरा धर्म है युद्ध करना। जिनको तू आज अपना समझ रहा है, जिनसे इतना मोह है, वो तुम्हें कुछ नहीं दे पाते। उन्हें तो जाना ही जाना है, उनकी मृत्यु निश्चित है। तूने तो सिर्फ अपना जो धर्म क्षेत्र धर्म है क्षत्रिय का, उसको निभाना है। तूने नहीं देखना है मुझे जब पाप लगेगा या लगेगा क्या होगा। तो इस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता ये ज्ञान देते हुए भगवान उनको तैयार करते हैं। तो ऐसा मैं समझ पाता हूँ, यहाँ से आरंभ हुआ है और आगे तो बहुत विस्तृत बात है। थोड़ा थोड़ा लेकर के आप इसको बताएं, जा करके हम इसको पूर्ण कर पाएंगे। तो भगवान ने इसके बाद ये भी कहा है कि अपने हृदय के अंदर भी जो है झांक कर देखो। जब तुम इस हृदय में अपना नाम रूपी बीज डालता हूँ और वो बीज अगर पूरा वृक्ष बढ़ने के बाद फल भी ना दे तो मुझे भी बहुत दुखी होता है। उनका कहने का भाव ये है कि मैं तुम्हें ये शिक्षाएं इतनी प्रदान कर रहा हूँ और इनको आप ग्रहण ना करें और सिर्फ मेरा नाम ये समझे भगवान ही बेड़ा पार कर दे, उस बात नहीं बनती। आपने इन शिक्षाओं को अपने चरित्र में, आचरण में, व्यवहार में ला करके जीवन जीना है। तब जा करके आप भगवान के बताए हुए शिक्षाओं के अनुरूप अपने जीवन को बिताओगे, तब तुम्हें अपना वो आत्म लक्ष्य जो है उसको प्राप्त कर पाओगे। तो इस प्रकार से शुरू करते हुए भगवान ने बहुत पूरा लेसन तैयार किया है। तो ये समय समय आप समझाओ तो और अच्छा लगेगा। साईं राम। हाँ जी साईं राम, आपने बिल्कुल सुंदर तरीके से इसको शुरू का है। फिर उसको आपने बिल्कुल सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है। कैसे अर्जुन जिस स्थिति में पहुंचा, मोह के कारण पहुंचा, और भगवान कैसे उसके मोह का उसका कारण क्या, जब उसने भगवान उसके सारथी हुए और अपने सारथी को कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले चलो, और जैसे ही रथ लेकर आए भगवान, तो उसने देखा कि मेरे ही सभी बंधु बांधव, चाचा तू, भाई, कजन, सभी रिश्तेदार हैं। बस वहां से उसके मन में मोह की भावना आई। तभी वो कह रहे, भगवत गीता में भी ये ऐसे ही है कि मेरी जिह्वा सूखी हो रही है, मेरा सिर चकरा रहा है। तो ऐसे भगवान ऐसे बार बार जब कहता है, आप देखिए कि कितनी, वैसे तो अर्जुन के माध्यम से भगवान ने समूची मानवता को संदेश दिया। ये जो सारा संसार है, ये एक तरीके से महाभारत का युद्ध क्षेत्र, कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थान ही है। और हर इंसान ऐसे सम्मोहित हुआ पड़ा है, हर इंसान। और भगवान ने, अगर हम सिर्फ अक्षरशः जाएं तो कैसे युद्ध की भयानक स्तुति, भगवत गीता में तो यहाँ तक आता है, उस टाइम तक रणभेरियां बजने लगी थी, शंख बजने लगे थे, और युद्ध प्रारंभ होने के लिए जो कुछ प्रारंभिक ऐसे जो शगुन किए जाते हैं वो हो गए थे सारे। उस समय अर्जुन की ऐसी स्थिति कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, उसने तो हथियार डाल दिए और वो बैठ गया। बिल्कुल। और भयंकर स्थिति से भगवान ने उसको कैसे उठाया, ऐसी भयंकर स्थिति से भगवान ने उसको कैसे उठाया, और अंत में अर्जुन इस बात को समझा भी। और अर्जुन ने जब समझ लिया कि हाँ, मारने का, कोई भी करने का निमित्त मैं नहीं हूँ। भगवान ने यहाँ तक कहा 10वें अध्याय में कि अर्जुन ये तो मरे पड़े हैं। और तो फिर भगवान ने जब तभी भी नहीं समझा, फिर भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया तो सभी वो भगवान का बड़ा खुला मुंह, सब अंदर जाते जा रहे हैं। वो देखकर अर्जुन भी आश्चर्यचकित हुआ, तब कहता है मुझे नहीं मालूम ये क्या हो रहा है। तभी भी वो बड़ा परेशान था। तभी अभी तक तो अपना मित्र बंधु ही समझता था भगवान को। तब कहता है, तब उसने सरेंडर किया
कि नहीं मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, मुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाओ, तुम क्या हो, तुम कौन हो। तब वो सरेंडर करता है तो हर एक इंसान की जो स्थिति है वो ऐसी ही है। तो और भगवान ने इस छोटे से पहरे में कहा कि तभी निमित्त मात्र भव, मोह में निमित्त मात्र भव। और दूसरी छोटी सी उक्ति इतनी सुंदर कही, मामेयं शरणं व्रज, वो तो निमित्त मात्र बन, तो इन ये जो तुम्हें काम करना है युद्ध भूमि में, तू इसका निमित्त मात्र बन, तो करने वाला कोई नहीं है। भगवान ने तो यही संदेश दिया। तो करने वाला है तो मार सकते हैं इनको। और निमित्त, और फिर साथ में भगवान ने जो कहा कि मामेकम शरणं व्रज, एकमात्र तू मेरी शरण में आ जा, इस प्रकार का उपदेश देकर कर्म त्याग रूप अनासक्ति योग का ज्ञान प्रदान, अनासक्ति योग। और फिर अंत में आके अर्जुन तभी बोलते, बहुत लंबा सारा से मेरा मोह नष्ट हुआ, मेरे संशय संदेह अगोचर हुए, कहते हुए अर्जुन ने पुनः धनुष उठाया। तो भगवान जी से इस संसार रूपी ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, इसमें भी हर कोई बैठ जाता है एक बार तो, और जो उठाने वाला तो भगवान ही है, हमें उठाता है जी, उसमें दृढ़ विश्वास करके हम चले। हाँ जी, हाँ, उठाता है, हमारे मन की अवस्था को बदलता है, और फिर इस संसार के युद्ध में लड़ने के लिए तैयार कर देता है, प्रेरित करता है ना जी? हाँ जी, तैयार कर देता है। हाँ जी, फिर इसको बाकी तो कल ही करेंगे कि अब आगे भगवान ने कैसे सनातन सात्विक शुभारंभ किया, तो इसको कल करेंगे। और इसमें 2 पहरे हैं, इसमें हमने सारे भगवत गीता को स्पष्ट कर दिया एकदम। हाँ जी, ओम साई राम। हाँ जी, शांति, साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति। आप सबको सप्रेम सादर साई राम।